दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जहां हम मेटल्स आप समझते हैं ऐसी वस्तुएं जिनके पास एक विशेष चमक होती है, उन्हें मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल्स तो हम इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेटल के पास क्या क्या खूबियां होती हैं। एक मेटल अपने पास क्या क्या खूबियां लिए हुए होता है। कोई भी मेटल नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है। जनरली जो भी मेटल होंगे वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे। अब एक आध इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। हार्ड का मतलब ये है कि आसानी से दबाने से दबेंगे नहीं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि आपको मैंने लिख रखे हैं मरकरी। मरकरी तो नेचर में ऐसा होता है कि लिक्विड होता है, सॉलिड ही नहीं होता है, तो इसके हार्ड होने के चांसेस नहीं है। या आपको तीन एग्जाम्पल इसने दिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं जो नेचर में हार्ड नहीं है। नेचर में कैसे हैं, ये थोड़े सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट कि इनको चाकू से भी अगर काटा जाए तो आसानी से कट सकते हैं। तो मेटल की ये सबसे पहली खूबी है कि मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड। आपके पास अगर एग्जांपल्स हैं तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे देता हूँ। आयरन ले लीजिए, आप कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, है ना। तो ये आपके कुछ मेटल्स हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, कॉपर ले लीजिए, है ना। तो ये सब क्या है, आपके मेटल्स हैं। अब आपको इनकी खूबियां सोचनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। 2-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं कभी कभी मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड। तो पहली खूबी ये कि मेटल नेचर में हार्ड होता है। ये 3 एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जो नेचर में कैसे थोड़े सॉफ्ट है, जो चाकू से भी कट सकते हैं। दूसरा खूबी दिया डक्टाइल। डक्टाइल होने का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी मेटल को हम पीट करके और कहीं ना कहीं इसको एक निश्चित आकार देकर के छोटे छोटे या पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले तार उनसे बना सकते हैं। तो मेटल का ये नेचर है। किसी नॉन मेटल की ये खूबी नहीं है कि वो तार में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी खूबी दिया इसने। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको गोल्ड का। गोल्ड से इतनी पतली तार बनाई जा सकती है, 1 ग्राम गोल्ड अगर आपको दे दिया जाए तो उससे 2 किलोमीटर लंबी, आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इतनी लंबी तार उससे बनाई जा सकती है। तो आप सोचिए उसकी कितनी अच्छी खूबी है कि वो पतले से तार में कन्वर्ट होकर के खुद को कितना लेंथेन कर ले रही है। तो ये हो गई मेटल की दूसरी खूबी। तीसरी खूबी है मैलिएबिलिटी। जो नेचर में कोई भी मेटल होगा वो कैसा होगा, मैलिएबल। आपने देखा होगा, मैलिएबल शब्द का मतलब होता है इसको पीट के इससे थिन शीट बनाई जा सकती है। पीटा जाए मेटल को तो बिल्कुल पतला हो जाता है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉयल, क्या किया गया, उसको पीट करके फॉयल बना दिया गया। आपने कभी काजू वाली बर्फी खाई हो तो उस पर सिल्वर फॉयल लगा होता है, बिल्कुल पतली सी, कितनी थिन शीट उससे बनाई जा सकती है। आपने अपने घर में देखा होगा बक्सा या अलमारी, वो लोहे के पतले पतली शीटों से ही तो बने हैं। तो मेटल को पीट करके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसकी ये खूबी कहलाती है मैलिएबिलिटी। और तार में कन्वर्ट होने वाली खूबी डक्टिलिटी। तो ये 2-3 पॉइंट हमने समझ लिए। चौथा एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सोनोरस। कोई भी जो मेटल होगा वो नेचर में कैसा होगा, सोनोरस होगा। सोनोरस शब्द का मतलब क्या है कि इनको पीटने पर एक विशेष प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होगा, टन 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 की आवाज आती है। आप देखते होंगे स्कूलों में जो घंटियां हुआ करती थी वो बनाई जाती थी कॉपर से, चौड़ी चौड़ी गोल गोल सी घंटियां, और उन पर पीटा जब जाता था, जब बेल बजती थी तो वो आवाज दूर दूर तक जो क्लासेस हैं उन तक पहुंच सकती थी। तो मेटल की ये भी एक खूबी है कि वो पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज निकलता है। चौथा इसकी जो 5वीं खूबी है वो है लस्टर। कोई भी मेटल होगा उसके पास एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आपने देखा हो, चाहे लोहा देखा हो, चाहे चांदी देखा हो या सोना देखा हो। सोने चांदी तो ऐसी चमक वाले होते हैं जो बहुत लंबे दिनों तक चमकते ही रहते हैं, उन पर कोई केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं। तो मेटालिक लस्टर भी एक क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टी है, एक विशेष प्रकार की चमक होना। अब इसके साथ कुछ एक्सेप्शनल केस, एक मैंने आयोडीन यहाँ लिख दिया जो नॉन मेटल का हिस्सा है, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास मेटल की ये वाली खूबी है। आयोडीन नेचर में है तो नॉन मेटल, लेकिन ये इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो मेटल की ये वाली खूबी आयोडीन की यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये खूबी किसकी है, ये है एलिमेंट नॉन मेटल का, लेकिन इसके पास खूबी मेटल वाली। अच्छा,
एक और पॉइंट मैंने लिखा मेटल के बारे में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आग देने पर या हीट देने पर या पिघलने में ज़्यादा समय लेते हैं, या उबल करके भाप बनने में भी क्या होते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं दोस्तों जनरली वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको 7th 8th क्लास में ही क्लियर करा दी गई है, लेकिन मेन है एक्सेप्शनल केस। तो सीजियम और गैलियम ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके पास नॉन मेटल वाली खूबी है, क्या कि ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। इनको अगर अपनी हथेली पर भी रख दिया जाए तो ये पिघल जाते हैं, यानी शरीर की गर्मी जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उस पर भी ये पिघल जाते हैं। तो मेटल की ये एक खूबी है। कंडक्टर, मेटल की ये खासियत है कि ये कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकता है। अब जैसे आप ये मान लीजिए मेटल का मैंने वायर बनाया और यहाँ पर मैंने क्या किया, हीट का एक सोर्स रख दिया और यहाँ मोम की सहायता से, वैक्स की सहायता से एक आयरन नेल चिपका दी, एक आयरन नेल यहाँ भी वैक्स की सहायता से चिपका दी। तो जब हम हीट यहाँ पर देना, एक किसी एंड पर हीट देना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों में कौन सा गिरेगा, तो ये पहला वाला जो है ये गिर जाएगा, क्योंकि हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर सबसे पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी। सॉलिड की एक खासियत ही होती है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, बड़े क्लोज होते हैं, वो हीट को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। हीट ही नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेटल की ये खासियत है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन इसमें भी कुछ उसने एग्जाम्पल दिए, क्या क्या एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आपको दिया इसने ग्रेफाइट का एग्जाम्पल। ग्रेफाइट नेचर में कैसा है, ग्रेफाइट नेचर में नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, लेकिन ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल की खूबी क्या है, मेटल की एक सबसे बड़ी खूबी मैं बताना भूल गया, जरा एक बार मैं फिर से इसको आपको याद दिला दूं कि मेटल या तो नेचर में सॉलिड होगा और या तो सॉलिड होगा। बहुत एक्सेप्शनल केस हो सकता है तो लिक्विड हो सकता है, लेकिन गैस कभी कोई मेटल नहीं हो सकता। तो लिक्विड का एग्जांपल आपको मरकरी मैंने दे रखा है, लेकिन अगर आप वही नॉन मेटल पर जाते हैं तो नॉन मेटल आपके या तो सॉलिड हो सकते हैं या गैस हो सकते हैं, लिक्विड नहीं हो सकते। नॉन मेटल के केस में क्या है, लिक्विड नहीं हो सकते। लेकिन एक एग्जांपल इसमें भी आ गया, ब्रोमीन, जो है तो नॉन मेटल लेकिन नेचर में कैसा है, लिक्विड। अर्थात जितनी भी गैस हम पढ़ते हैं, चाहे वो गैस कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या आपका नाइट्रोजन हो, जितनी भी हम गैस पढ़ते हैं वो सब के सब क्या है, नॉन मेटल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सब के सब नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल में ये सारी खूबियां नहीं पाई जाएंगी, ना तो डक्टिलिटी की, ना मैलिएबिलिटी की, ना सोलरोसिटी की, ना कंडक्टिविटी की, ना हाई मेल्टिंग पॉइंट, ना बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कोई क्वालिटी किसी भी नॉन मेटल के पास नहीं है। नॉन मेटल जनरली कैसे हैं, या तो सॉलिड है या तो गैसेज हैं, लिक्विड नहीं है। ब्रोमीन एक एक्सेप्शनल केस है। उसके अलावा कुछ नॉन मेटल में पेक्यूलियर आपको पॉइंट्स दिए हुए, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, कार्बन से ही बने हुए अलग अलग फॉर्म है। जैसे दूध से ही बना हुआ बर्फी भी है, दूध से ही बना हुआ आपका खोआ भी है, दूध से ही बना हुआ मक्खन भी है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, एलोट्रॉप है। इनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूध है, लेकिन ये बने अलग अलग सामान है। दूसरी तरह से कार्बन से बना हुआ डायमंड भी है और कार्बन से ही बना हुआ ग्रेफाइट भी है, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डायमंड जो है इन नेचर में लस्टरस है, जो एक मेटल की खूबी है, और हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मजबूत सबस्टेंस डायमंड है। और सबसे आखिरी पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत हाई। जबकि आप ग्रेफाइट के बारे में देखें, एक्सेप्शनल केस हमने पहले ही पढ़ लिया कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में बेसिक आइडिया जान लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनमें क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह के केमिकल रिएक्शंस से हम ये पहचान सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।